अच्छा अभी हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं और आपका कोई आप अपना फेवरेट सब्जेक्ट बताएंगे। अच्छा, अब जैसे आपने लिखा अब टीजीटी मैथ्स भी आप रही हैं, तो अभी आप जो केवीएस दे रही हैं इस बार वो पीआरटी को सोच में रखी है कि टीजीटी को? पीआरटी को सर। पीआरटी को। तो पीआरटी में कोई सब्जेक्ट ऐसा जो आपके ज्यादा दिल के करीब है? सर सारे सब्जेक्ट्स के करीब है। तो चलिए कोई भी एक सब्जेक्ट और उसका कोई भी एक चैप्टर आप हमें स्टूडेंट्स मानते हुए पढ़ा के मुझे दिखाइए। सर अपनी तरफ से चॉइस करना है। हाँ हाँ तो आई वुड लाइक टू गो फॉर मैथ्स। हाँ, मैथ्स का कोई भी एक टॉपिक आप हमें, वी आर योर स्टूडेंट्स, तो हमें कोई भी एक टॉपिक आप अपना पढ़ाइए। सर आई वुड लाइक टू री-एंटर द यस यस यू कैन। गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग मैम। हाउ आर यू ऑल? वेरी फाइन। सब अच्छे से आए हैं? हाँ। सबने ब्रेकफास्ट किया है? वेरी गुड। बट आवाजें तो नहीं आ रही है ना? चलो कोई नहीं, अभी जब मैं पढ़ाऊंगी ना तब मुझे जोर जोर से आवाज आके मुझे मेरे क्वेश्चंस के आंसर देंगे। आप लोग खेलने जाते हो है ना? हाँ, और कहाँ जाते हो? कुछ लोग अपनी घर की गलियों में खेलते हैं, कुछ बच्चों के घर के सामने पार्क भी होगा, पार्क भी जाते हैं ना हम खेलने। शाम को हुई और हमें बस खेलने का इंतजार होता है, हम सीधा पार्क में पहुंचते हैं। अब कहते एक छोटा सा बच्चा है, उसने भी पार्क में खेलने गया, लेकिन वो रोज खेलने जाता था तो उसने एक चीज नोट करी कि उस पूरे पार्क की जो अराउंड का स्पेस है ना वो थोड़ा सा खराब हो गया। क्यों? क्योंकि रोज शाम को उसमें कोई ना कोई एनिमल आता है और वो उसे प्लांट को नुकसान पहुंचा देता है, सॉइल को नुकसान पहुंचा देता है, ये जहाँ भी चीजें रखी हुई हैं वो नुकसान में आ जाती हैं। तो उसने घर जाके अपने पापा से कहा कि पापा आप एक काम करो, उस पूरे पार्क की ना फेंसिंग करा दो। फेंसिंग क्या होती है कि हम उसके चारों तरफ एक बाउंड्री खड़ी कर दें। तो उसके पापा ने कहा ठीक है मैं फेंसिंग तो करा दूंगा, वायर की फेंसिंग कराऊंगा मैं, लेकिन पहले तो मुझे ये बताओ कि कितनी टोटल वायर चाहिए मुझे। अब वो सोचने लगा। तो क्या किसी को पता है कि अगर हमें एक पार्क की टोटल फेंसिंग करनी हो तो हम क्या करेंगे? कैसे पता करेंगे कितना टोटल? कोई हेल्प कर पाएगा उस बच्चे की आज? कोई नहीं, हम कराते हैं। आज अब सब उस बच्चे की हेल्प करोगे। कैसे करेंगे? हम जाएंगे और हम पहले ये देखेंगे कि वो पार्क किस शेप का है। अब हम एज्यूम कर लेते हैं कि वो पार्क रेक्टेंगल शेप का होगा। अब रेक्टेंगल शेप कौन सी होती है? जो आपके ब्लैकबोर्ड की शेप है ये भी रेक्टेंगल है, आपकी जो टेबल है ये भी रेक्टेंगल है। क्यों? क्योंकि इसकी अपोजिट साइड जो है वो इक्वल है, इसकी लेंथ के इक्वल है, इसकी ब्रेथ के इक्वल है। तो ये एक रेक्टेंगल है, उस बच्चे का पार्क भी रेक्टेंगल है। और रेक्टेंगल की अराउंड के स्पेस को जब हम मेजर कर लेंगे वायर के लिए तो उस अराउंड का जो स्पेस होता है उसे हम कहते हैं पेरीमीटर, परिमाप। हिंदी में उसे कहते हैं परिमाप। पेरीमीटर को हम करेंगे वो कैसे कि हम एक पॉइंट से शुरू होंगे, उसकी ब्रेथ को मेजर करेंगे, फिर उसकी लेंथ को मेजर करेंगे वापस, क्योंकि ये ब्रेथ इसके इक्वल थी तो ये भी इतनी हुई और ये लेंथ इसके इक्वल थी तो ये भी इतनी हुई। तो हम ये सारा मेजर करेंगे और फिर लास्ट में क्या करेंगे? उसे ऐड कर देंगे। तो एक पॉइंट से हमने लेंथ, हमने ब्रेथ और लेंथ एज्यूम कर लेते हैं कि उसकी ब्रेथ 5 थी और लेंथ उसकी 10 थी। ये हमने एज्यूम कर लिया। अब क्या होगा? अब ये तो बहुत लंबा प्रोसेस है, हम बच्चे की एक तरीके से और हेल्प करते हैं, हम उसे डायरेक्ट फॉर्मूला दे देते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट L प्लस B ब्रैकेट क्लोज। मींस लेंथ और ब्रेथ को प्लस करो, ऐड करो और उसका ट्वाइस कर दो तो हमें वही चीज मिली ना। कैसे? एक ब्रेथ, दो ब्रेथ, लेंथ और लेंथ सब ट्वाइस आ रही थी, तो हमने लेंथ और ब्रेथ को प्लस करा और उसका ट्वाइस कर दिया और उसका जो टोटल एडिशन हमें मिलेगा, जो टोटल वैल्यू मिलेगी वो उस पूरे फिगर की रेक्टेंगल की पेरीमीटर थी। ठीक है, ये तो हुआ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रही हूं, आप मुझे फाइंड करो। जब हम पूरा श्योर हो जाएंगे अपने फॉर्मूले को जस्टिफाई कर लेंगे, फिर घर जाकर मैं भी उस बच्चे को बता दूंगी कि आपको ये करना था। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक्स। जैसे आपने हमें मैथ्स का टॉपिक पढ़ाया तो मेरा इससे रिलेटेड एक पॉइंट ये था कि आप जब हमें पढ़ा रही हैं तो आप ऐसी चीजों का यूज कर रही हैं जो कि अभी यहाँ पे नहीं है। तो क्या आप आसपास की किसी चीज का इस्तेमाल करके पहले उसका पेरीमीटर हमें मतलब एक्टिविटी के तौर पे फाइंड करना सिखाना चाहेंगे? क्योंकि ये हम सब एक अजम्पशन में चले गए कि पार्क है, हो सकता है कि मेरे घर के पास पार्क हो, किसी स्टूडेंट के घर के पास पार्क ना हो, तो आप क्या करेंगे? सर सबसे इजी एग्जांपल बच्चों की बुक, जो उनके पास उनका स्केल है। थैंक यू मैम। उनके पास उनका स्केल है और मैं उनकी बुक का जो उनसे सबसे ज्यादा कनेक्ट कर पाएगा वो मेजर भी कर पाएंगे, उनकी मार्क्स की बुक का एग्जांपल उन्हें दूंगी। अच्छा, जैसे लेंथ की बात कर रहे हैं तो किसी भी बच्चे को लेंथ के बारे में सिखाने का ऑर्डर क्या होना चाहिए? आपके पास एक बच्चा है कि जीरो नॉलेज है लेंथ को लेके, आप फर्स्ट स्टेप क्या होगा, सेकंड स्टेप क्या होगा, थर्ड क्या होगा, फोर्थ क्या होगा, जीरो टू लास्ट आप उसे कैसे सिखाएंगे? मुझे पॉइंट्स बताइए। सर मैं सबसे पहले उसकी हैंड को वन हैंड फिर लेग्स का यूज कर उसे 1 मीटर का उसका डिस्टेंस दूंगी और उसके बाद उसके स्केल में उसे मेजरमेंट्स की यूनिट्स को डिस्क्राइब करूंगी सेंटीमीटर से, वो स्मॉलेस्ट यूनिट को यूज करते हुए, और फिर मैं उसे उसकी स्केल्स की यूनिट से उससे जस्ट रैंडम एग्जांपल देके, फॉर एग्जांपल उसका पेंसिल बॉक्स उसके पास है, उसका लंच बॉक्स है, उसकी बुक उसके पास है, तो उसकी उस तरह से यूज करवाऊंगी। अच्छा, तो जैसे कभी भी हम कुछ सिखाते हैं बच्चे को तो हमें दो तरीके के हमारे पास मेजर हो जाते हैं, जैसे कि स्टैंडर्ड एक नॉन स्टैंडर्ड। पहले मैं स्टैंडर्ड चीज का यूज करूं सिखाने के लिए कि नॉन स्टैंडर्ड? सर नॉन स्टैंडर्ड का। नॉन स्टैंडर्ड का। अच्छा, जैसे असेसमेंट की बात करते हैं तो कितने टाइप के असेसमेंट आपको लगते हैं होते हैं? सर अब 2 टाइप के असेसमेंट्स होते हैं अभी जो करंट उसमें, फर्स्ट इज फॉर्मेटिव एंड सेकंड वन इज समेटिव। तो समेटिव, इनमें नेगेटिव व्यू किसका है? सर मेरे अकॉर्डिंग नेगेटिव व्यू दोनों में से किसी का भी नहीं है, सबके अपने अपने कॉन्स, दोनों के ही अपने कॉन्स है, दोनों के ही अपने प्रॉस हैं। अच्छा, तो जैसे समेटिव इवैल्यूएशन जो होता है, जो असेसमेंट करते हैं हम लोग, उसके नेगेटिव एस्पेक्ट को खत्म करने के लिए अब से 5-10 साल पहले कुछ किया गया था, क्या किया गया था? सर वो सीसी पैटर्न इंट्रोड्यूस किया गया था। उसकी फुल फॉर्म आप मुझे बता सकती हैं? सर इट्स आई थिंक इट्स कम्युलेटिव
I'm sorry sir, I'm not getting the complete full कंटीन्यूअस form. कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। Evaluation. अब इसमें क्या होता है, जैसे कि एक स्टूडेंट है आपका और वो पूरे साल काफी अच्छा परफॉर्म उसने किया, लेकिन वो एग्जाम से 4 दिन पहले बीमार पड़ गया और इसकी वजह से या तो एग्जाम दे नहीं पाया है या वो एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पाया या फेल हो गया है। अब आप क्या उसे ये क्लास आगे उसे प्रमोट किया जाएगा, कैसे मोटिवेट किया जाएगा, क्या अप्रोच होगी एज ए टीचर आपकी? सर सबसे पहले मैं उसके प्रीवियस एग्जामिनेशंस को देखूंगी कि उसमें उसने क्या स्कोर किया है। अगर वो एक बिलो एवरेज स्टूडेंट है तो मैं उसे फिर से सजेस्ट करूंगी कि मैं उसे थोड़ा सा मोटिवेट करके उसे री एग्जाम की कंसिडरेशन दूंगी। अगर वो एवरेज स्टूडेंट है तो मैं उसे रैंडम ओरल एग्जामिनेशन पे, अगर वो अभी भी बीमार है तो मैं ओरल एग्जामिनेशन के बेसिस पे या प्रीवियस नॉलेज की इन्फॉर्मेशन उसे लेते हुए वहां से उसे कंसिडर कर लूंगी। अगर वो एक अच्छा एवरेज स्टूडेंट है तो समय उसके मार्क्स देखकर उसे प्रमोट करूंगी और आगे आने के लिए उसे अपॉर्चुनिटी दूंगी। ठीक है, दैट्स ऑल। मैंने आपसे ये सवाल किया था टीचर डायरी लेसन प्लान के बारे में। तो आप लेसन प्लान बनाते समय आप ये इंप्रूव कर सकते हैं कि उतना ही टॉपिक आप लें बच्चों के बौद्धिक स्तर के अनुकूल, कि जो उनके समझ में आ जाए और उसको बिल्कुल सरल से कठिन की ओर उसको ले जाके करे, तो शायद बच्चा अच्छे से एक ही दिन उसी दिन समझ जाएगा शॉर्ट में वो। जीवेश सर, आप कुछ? बाकी आपका कॉन्फिडेंस लेवल तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। Thank you, sir. और जब आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करें, जैसे आपने बताया कि मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ, मैं एनसीसी कैडेट हूँ, तो उनके बारे में आपके पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। जैसे आपने कहा कि आप सी सर्टिफिकेट होल्डर है, सी सर्टिफिकेट के लिए तो एग्जाम होता है। तो बेसिक चीज़ है कि अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि एनसीसी पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी यूथ ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसके बारे में इन्फॉर्मेशन रखना जरूरी है, क्योंकि आप ये डेफिनेटली आपका केवीएस कंटेंट होगा, वहाँ पे भी आप बोलेंगे तो डेफिनेटली वहाँ पर आपको इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। Sure, sir. तो अगर जो और जैसे आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट से है, तो उसके बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आपको होना है। जैसे आपने अभी आरआरटीएस बताया, तो उसमें वो ट्रांसपोर्ट नहीं ट्रांजिस्ट आएगा, ओके, तो उसकी लेंथ क्या है, कितने स्टेशन है। अभी रिसेंटली उसमें आपका क्या कहते हैं शुरू की गई है सर्विस दुहाई से गाजियाबाद, तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे सर वो पता था बट थोड़ा सा भूल गई थी, इतना पता था। Priyanka, I really like your confidence, and I, in fact, really liked your demo as well. You were very proactive. Thank you. But as far as your diction and your speech is concerned, I would like to add that in your introduction, आपने एक लाइन ब्रेक कर करके बोली थी। इंट्रोडक्शन में it's better if you say it out in a flow. तो आपने एक सेंटेंस बोला, ब्रेक लिया, हाँ. उस तरीके से मत करिए. Try to give your sentences a good flow. Sure. And second of all, I felt at many places you were not able to complete your sentence. So your body language was in action, but you dropped your sentences. So हमें नहीं पता आप आगे क्या जवाब देंगी, और जो इंटरव्यूअर्स हैं वो इमेजिन नहीं कर सकते हैं या अज्यूम नहीं कर सकते हैं. So it's better that you complete your sentence and then you move to the next answer. Priyanka, first of all, I love your confidence, and everything is perfect except the fact that if you're not able to get any answers right, you could just say that I'm afraid I'm not able to recall it. That's the only feedback I'd give you. आपके सारे पॉइंट्स अच्छे थे, लेकिन वही जो मैम ने बोला, आपका जो मतलब आपकी इतनी अच्छी बोलने की सारा लहजा है, लय बड़ी अच्छी, लेकिन आपके इंट्रोडक्शन में वो नहीं दिखा। बाद में मुझे दिखा जब आप कंफर्टेबल हो गए थे, स्टार्टिंग में नहीं दिखा। स्टार्टिंग में लगा कि शायद जितने सारे आपके पॉइंट्स थे ना, मैंने काफी ध्यान से सुना है तो मैं सुन पाया हूँ, लेकिन वो जैसे बीच बीच में कि मैंने एनसीसी सर्टिफिकेट लिया हुआ है, तो वैसी चीजें थी, तो एक उसमें थोड़ा सा और आप उसे बेटर कर सकती हैं। और इंग्लिश जब भी आप बोलते हैं तो काफी अच्छा बोलते हैं, काफी अच्छी उस पर आपकी पकड़ है। कोई ऐसा नहीं कि आप इंग्लिश में नहीं कम्युनिकेट कर सकते हैं, बढ़िया लेता हिंदी और इंग्लिश का आपका दोनों का। और एक जैसे मैम ने आपका नाम जब गलत लिया था ना, तो उसे करेक्ट करने के लिए और पोलाइट वे यूज किया जा सकता है। समटाइम क्या होगा कि आप सही कर रहे हो, लेकिन वो उस इंटरव्यूअर के माइंड में आपका एक नेगेटिव एस्पेक्ट डाल सकता है, तो आप पोलाइटली उसे थोड़ा सा और बेहतर तरीके से उसे अपने नाम को बताएंगे, मैम माय नेम इज प्रियंका, आई थिंक आप उस टाइम पे नहीं अच्छे से सुन पाए, तो ऐसे आप बोल के जब शुरू करेंगे तो ये रहेगा। टीचिंग आपकी परफेक्ट थी, डेमो में आपने सारी चीजें यूज की, बस थोड़ा सा एक जैसे जो आपने पार्क वाला एग्जांपल लिया, वो स्टार्टिंग में एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल हो गया था जो वहां नहीं था। आप कुछ ऐसा एग्जांपल ले सकती थी, स्कूल का आप एग्जांपल ले सकती थी। फॉर इंस्टेंस आप बच्चों के प्लेग्राउंड के बारे में बोल सकती थी, मतलब पार्क वाज फाइन, बट किस बच्चे के घर के पास पार्क है नहीं है, लेकिन स्कूल की चीजों के बारे में हमें पता है, वो हमारे सामने है कि हर बच्चा इसे यूज कर ही रहा है, तो एवरीथिंग वाज परफेक्ट। आई थिंक यू विल रॉक इन योर इंटरव्यू। थैंक यू सर। Also, Priyanka, one thing, आपने बाल जैसे पीछे घुमा के ट्विस्ट करके डाल रखे हैं। मैम मैं बन बनाऊंगी जी हाँ. मैं यहाँ पे हैंड कर रखा था, मैं चाहती थी बट मैं वो नहीं कर जी पाई। जी, no problem. So either a bun or maybe straight tie it down, but ऐसे ट्विस्ट करके मत हाँ मैं उसे करिए. बन बनाऊंगी। जी जी, better. थैंक यू सर, थैंक यू। All the best.